Hello student, you are watching Frontline Accounting. वो टॉपिक है किसके लिए? गारंटी के लिए, गारंटी ऑफ ए पार्टनर। अभी गारंटी ऑफ ए पार्टनर्स है क्या चीज? सबसे पहले इस चीज को समझते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं। गारंटी ऑफ पार्टनर्स का मतलब है कि मेरे बिजनेस में दो आदमी काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए एक पार्टनर जो है उसका नाम ए है और एक दूसरा पार्टनर जो है उसका नाम क्या है? बी है। ए जो है वो 3 रेशो और बी जो है वो 2 के रेशो में अपने प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। अब इन्होंने ये सोचा कि एक नए पार्टनर सी को अपने साथ जोड़ लें। जब हम सी को अपने साथ जोड़ लेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इन्होंने सोचकर सी को अपने साथ ज्वाइन कर लिया। सी जो है वो 1/6 शेयर के लिए इनके पास आ गए। इस तरह से इन तीनों का जो शेयर हो गया वो हो गया 3:1 का रेशो। 3:1 का रेशो हो गया। सी जो है 1/6 के लिए आए, लेकिन सी ने इनसे गारंटी ले ली कि भैया मैं आपसे 15,000 रुपए से कम प्रॉफिट नहीं लूंगा। अब इन्होंने किस चीज की ले ली गारंटी? प्रॉफिट की। इन्होंने कहा जी अगर साल में प्रॉफिट होगा तो मैं आपसे 15,000 से पैसे कम नहीं लूंगा। बात डन हो गई। पहले साल का प्रॉफिट हुआ। जब बात डन हो गई तो पहले साल का जो प्रॉफिट हुआ वो इनका हो गया 60,000 रुपए का, 60,000 का। अब 60,000 के प्रॉफिट को तीनों में डिवाइड करा गया। रेशो थे 3:1। इस हिसाब से पहले वाले पार्टनर्स के हिस्से में 30,000 आ गए, दूसरे वाले पार्टनर्स के हिस्से में 20,000 आए और तीसरा वाला पार्टनर जो था इसके हिस्से में कितने आ गए? 10,000। ए के हिस्से में 30,000, बी के हिस्से में 20,000 और सी के हिस्से में कितने? 10,000। जब हमने 60,000 को डिवाइड कर दिया तीनों के रेशो में 3:1 में। अब क्योंकि गारंटी जो थी सी की थी कितने की? 15,000 रुपए की और इनके हिस्से में कितने आए? 10,000। तो सी तो मना कर देंगे। सी कहेंगे भैया मुझे तो 15,000 की गारंटी थी और आपके हिस्से में कितने दे रहे हो मुझे? 10,000। ये फौरन इफेक्ट निकालेंगे और कहेंगे भैया गारंटी थी 15,000 की और मुझे मिल रहे हैं 10,000। अब 5,000 रुपए मुझे पे कीजिए। तो गारंटी जो है किस चीज की है? जो पैसा कम रहेगा उस चीज की गारंटी है। यही हमारा क्वेश्चन कहता है। अब गारंटी अगर सपोज कीजिए ए देता है तो ए के में से ये 5,000 क्या हो जाएंगे? माइनस। अगर सपोज कीजिए गारंटी ए नहीं देता, बी देता है तो बी के हिस्से में से क्या हो जाएंगे? माइनस। और ये पैसे किसके में प्लस हो जाएंगे? सी के हिस्से में। अगर गारंटी दोनों पार्टनर देंगे तो दोनों पार्टनर्स को वो कोई ना कोई रेशो देगा। अगर वो रेशो नहीं देगा तो आप इन दोनों के पर्सनल रेशो के अंदर इस पैसे को क्या कर दोगे? डिवाइड। तो गारंटी से मतलब ये हुआ कि कोई भी नया पार्टनर्स या कोई भी पार्टनर जो है अगर उसकी गारंटी दी जाती है और कोई पैसा कम रहता है तो गारंटी के अंदर जिस पार्टनर्स ने उनकी गारंटी ली है, अगर वो पार्टनर्स ए है तो ए के में से पैसे क्या होंगे? माइनस। अगर गारंटी कौन लेगा? बी। तो जो पैसे कम रहेंगे वो पैसे किसके में से माइनस होंगे? बी के में से। अगर गारंटी दोनों पार्टनर्स लेंगे तो इस 5,000 को हम क्या कर देंगे? डिवाइड। किस चीज में? रेशो में। या तो उनके कोई एग्रीगेट रेशो होंगे या फिर वो पार्टनर्स के पुराने रेशो में डिवाइड करा जाएगा। दोनों पार्टनर्स में से माइनस होगा और इनके पार्टनर्स में उतना ही पैसा, जो भी पैसा कम रह रहा होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस चीज को देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। नंबर फर्स्ट, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स। शेयरिंग प्रॉफिट जो है कितने के? 5:3:2। तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशो है 5 के, 3 के और 2 के। ध्यान से देखते हैं क्या कहता। कहता सी वाज गारंटीड। सी की गारंटी है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 28,000। 28,000 की सी की गारंटी है। सी पार्टनर जो है उनकी गारंटी, अब देखते हैं गारंटी कौन दे रहा है। कहता एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी पड़ती है ऑन दिस अकाउंट वाज बी बोर्न बाय ए। अब गारंटी सी की जो है किसने दी है? वो ए ने। यानी अगर कोई भी पैसा सी का कम रहता है तो वो ए में से माइनस होगा और सी के में क्या होगा? प्लस। तो आगे पढ़ते हैं। कहता था नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंडेड 31 मार्च 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है इसे तीनों पार्टनर्स में ए बी और सी में जो उनकी रेशो हैं 5:3:2, जो उनके अपने पर्सनल रेशो है उस रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ए का शेयर निकाला, 1 लाख रुपए प्रॉफिट का पैसा, मल्टीप्लाई ए का अपना शेयर 5 और सभी का टोटल 10। इस तरह से जो ए का प्रॉफिट निकला वो निकला 50,000 का। फिर हमने बी का निकाला, बी के अमाउंट 1 लाख रुपए है, मल्टीप्लाई बी का शेयर 3 है और सभी का टोटल जो है वो कितना है? 10 का डिवाइड कर दिया, काटने के बाद इसकी अमाउंट निकल के आई 30,000 रुपीज। सी जो है इनके 1 लाख रुपए हैं,
और सी का जो रेशो है वो है 2, तो मैंने लिखा 2 और अपॉन सभी का टोटल 10। इनकी जो अमाउंट निकली वो कितनी की निकली, 20,000 रुपए की। इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट डिवाइड हुआ वो हुआ 1 लाख रुपए में 50,000 ए, 30,000 बी और 20,000 सी। अब इस पैसे को हम किस में लिख लेते हैं, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस तरह से बनाएंगे, तो मैं आ गया प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपकी राइट हैंड वाली क्रेडिट साइड और लेफ्ट हैंड वाली डेबिट साइड। सबसे पहले की तरह हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट। जो हमारा टोटल प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को यानी 1 लाख रुपए को हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब क्योंकि और कोई तो चीज है नहीं, तो इसी 1 लाख रुपए को नीचे रख दिया जाएगा। यही 1 लाख रुपए आपके अपोजिट साइड आ जाएंगे और 1 लाख रुपए को आपने जो भी डिवाइड करा है तीनों पार्टनर्स में उसे लिख देंगे और लिख देंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, या आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। इसे हमने डिवाइड करा 5:3:2 में, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं था, तो हमने खाली प्रॉफिट ही डिवाइड कर लिया। और मेरा जो प्रॉफिट डिवाइड होके आया वो पहले पार्टनर्स का निकला 50,000। मैंने जो दूसरे पार्टनर्स को बांटा था वो निकला था 30,000 रुपीज। और जो मेरा तीसरा पार्टनर था उसका जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला, 20,000। कौन सा प्रॉफिट, ये जो मैंने प्रॉफिट डिवाइड करा, ये तीनों के तीनों प्रॉफिट मैंने उठा के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दी प्रॉफिट के साथ। अब मैंने सबसे पहले देखा कि सी जो है इसकी गारंटी जो है वो कितने की है, मेरी 28,000 की। अब क्योंकि गारंटी जो है वो 28,000 की और ली किसने है, वो ए ने, तो मैं फौरन पीछे आया और मैंने सबसे पहले यहां निकाला इफेक्ट इन गारंटी। आपने गारंटी में इफेक्ट निकाला क्योंकि गारंटी थी 28,000 रुपीज की और हमारे जो सी है उनके हिस्से में जो पैसे आए वो कितने निकल के आए, 20,000। तो भाई पैसा तो कम रह गया। अब हमने देखा कितनी अमाउंट कम रह गई, 8,000 रुपीज। इस तरह से हम कहेंगे कि 8,000 पे बाय ए, क्योंकि गारंटी किसने ली थी, वो ए ने, तो वो पैसा किसके में से माइनस होगा, ए में से। तो हमने ए में से 8,000 रुपीज क्या कर दिए, माइनस। अब 8,000 माइनस करने के बाद इनका जो प्रॉफिट कहलाएगा वो कहलाएगा 42,000 रुपीज। बी के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बी का प्रॉफिट ऐसा कैसा 30,000 रहेगा और सी के में 8,000 क्या हो जाएंगे प्लस, और सी का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 28,000। और आप यहां इससे पहले लिख देंगे डी अपॉन आर, डी अपॉन मींस डेफिशिएंसी रिकवर, और यहां लिखेंगे डी अपॉन बी यानी कि डेफिशिएंसी बॉर। इस कंडीशन में ए का प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 42,000, बी का प्रॉफिट एज इट इज जो है वो कितना रहेगा 30,000, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और सी का प्रॉफिट जो क्या कहलाएगा वो 28,000। तो मिलती है एक और फिर क्वेश्चन के साथ, ध्यान से देखिए, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। अमन, बबीता और सुरेश, तीन पार्टनर्स हैं, नाम है अमन, बबीता और सुरेश। तीनों का जो प्रॉफिट रेशो है वो है 2, 2 और 1 के। सुरेश इज ए गारंटीड, सुरेश की गारंटी है मिनिमम प्रॉफिट कितने की, 10,000 रुपीज की सुरेश की गारंटी है, और गारंटी कितने की है, 10,000 रुपए की। कहता एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी रहती है तो कहता मीट बाय कौन, अमन एंड बबीता इन टू दी है, अमन ने और बबीता ने, में किस रेशो में, 3:2 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हो गई और ये मेरी कौन सी साइड हो गई, डेबिट साइड। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा होगा उस प्रॉफिट को उठा के रख लेंगे। तो मैंने देखा कहता एंडेड 31 मार्च के अंदर या 31 दिसंबर में हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 40,000 रुपए का। तो मैंने फटाफट 40,000 रुपए का प्रॉफिट उठा के यहां रख दिया और 40,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तीनों पार्टनर्स में। 40,000 ही मैंने लिखे नीचे, 40,000 ही मेरे आ गए डेबिट साइड के अंदर और 40,000 ही मैंने ऊपर रख दिए, क्योंकि मेरे पास और कोई भी चीज नहीं थी। तो मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करा, लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट। और मेरे दोनों पार्टनर जो थे, इन पार्टनर्स के रेशो थे तीनों के 2:2:1। कितने कितने रेशो है मेरे तीनों पार्टनर्स के, 2:2:1। तो मैं फटाफट 40,000 में तीनों पार्टनर्स को डिवाइड कर लेता हूं। ए का हिस्सा इस 40,000 में ले रहे हैं 40,000 रुपीज, मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का रेशो 2 और सभी का टोटल कितना हो गया 5। मैंने 5 से ऐसा काटा, 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16, 16,000 रुपए आ गए मेरे पहले पार्टनर्स के। मैंने बी का शेयर निकाला, बी की अमाउंट भी 40,000 है और इसका शेयर भी कितने का है 2 का, तो लिखा मैंने 2/5 एज इट इज। इसकी अमाउंट भी कितनी आ गई मेरी 16,000 रुपीज। मैंने थर्ड वाले पार्टनर्स के निकाले सी के, लिखा 40,000 रुपीज, मल्टीप्लाई लास्ट वाले का रेशो 1 और सभी का टोटल 5 आ गया 1/5। फटाफट काटा मैंने,
8 बार मेरा कट गया और इसकी मेरी अमाउंट कितने की आ गई 8000 रुपीज की। जल्दी से मैंने तीनों के पैसे लिख लिए। मेरा पहला पार्टनर जो था ए, उसके पैसे निकल के आए मेरे 16,000 रुपीज। बी जो है बबीता, उनके भी 16,000 निकल के आए। जो एस है, इनके जो निकल के आए वो कितने निकल के आए 8,000 रुपीज। 8,000 रुपए का प्रॉफिट निकल के आया। मैंने फटाफट क्वेश्चन में देखा कि भैया गारंटी जो थी वो तो कितने की थी 10,000 रुपए की, लेकिन हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं 8,000 रुपए। अब गारंटी कितने की है 10 की और आपके हिस्से में कितने निकल के 8,000, तो फौरन इफेक्ट निकाला जाएगा, क्योंकि वो पार्टनर तो लेने से मना कर देगा। वो तो कहेगा भैया मेरे तो 10,000 की गारंटी है, मैं तो पैसे नहीं लूंगा। तो हमने निकाला इफेक्ट। देखा इफेक्ट कितना है, 10,000 की गारंटी थी, उसके हिस्से में कितने निकल के आए 8,000 रुपए। कितने रुपए की कमी रह गई 2,000 की कमी। अब 2,000 कौन कौन पे कर रहा है, दोनों पार्टनर्स। कौन कौन, अमन एंड बबीता। किस रेशो में 3:2 में। तो गारंटी दे रखी है, हम लिखेंगे 2,000 पे बाय। कौन कौन पे करेगा, अमन एंड बबीता। किस रेशो में 3:2 दे दिया उसने 3:2। तो मैंने ए का शेयर निकाला 2,000 रुपीज मल्टीप्लाई पहले वाला 3 और दोनों का टोटल 5। 5 से इसे काटा मैंने, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 1,200 रुपीज। मैंने निकाला बी का शेयर 2,000 के अंदर 2,000 मल्टीप्लाई बी का शेयर 2 और दोनों का टोटल 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। इसके निकल के आए कितने आए 800 रुपए। तो फटाफट हम गारंटी जो है ए में से माइनस करेंगे, कितने पैसे 1,200 रुपए ए में से माइनस हो जाएंगे। अब ए का जो पैसा निकलेगा 16,000 में से 1,200 माइनस हो गए, यहां आ गए 800, 5 में से एक गया 4, 14,800। बी कितने देगा 800 रुपए, बी के में से माइनस करे मैंने 800 रुपीज, और बी का जो शेयर रह गया वो रह गया 15,200 रुपए का। इस तरह से एस के अंदर सुरेश में 1,200 रुपए तो एक प्लस करे और 800 रुपए एक प्लस करे। इस हिसाब से इनका जो शेयर हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा 10,000 का। अब जहां पर पैसे आपने माइनस करे हैं वहां लिखोगे आप डेफिशिएंसी बोर्न, यहां पर लिखोगे डेफिशिएंसी बोर्न, यहां लिखोगे डेफिशिएंसी रिकवर, क्योंकि इतना पैसा रिकवर करा गया। तो गारंटी का पैसा किस किसने दिया, एक तो ए ने पे करा और दूसरा किसने पे करा, वो बी ने पे करा। और इन दोनों का जो रेशो है उसने क्वेश्चन में रेशो दे दिया कितने का 3:2। तो यहां पर रेशो उसने दिया था। अगर वो रेशो नहीं देता है तो क्या करते हैं, तो आते हैं इस क्वेश्चन पर, देखते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर रेशो ना दिया हो तो क्या करेंगे। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स के नाम क्या है ए बी और सी। तीनों का जो प्रॉफिट रेशो है वो कितने का 5:3:2। कहता सी वाज गारंटीड, सी की गारंटी है, कहता मिनिमम प्रॉफिट 28,000 रुपीज, 28,000 का प्रॉफिट है। और किसका, सी की गारंटी 28,000 की। एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी रहती है ऑन अकाउंट वाज बोर्न बाय ए और बी, कहता है उस कमी को कौन कौन पूरा करेगा, ए और बी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया कि दोनों की गारंटी का रेशो क्या रहेगा। तो अगर उसने रेशो दिया है तो हम उस रेशो में गारंटी को डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर रेशो ना दिया हो तो क्या करेंगे। तो आते हैं लौट के, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता द नेट प्रॉफिट एंडेड 31 मार्च, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 का प्रॉफिट है। तो मैं फटाफट अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर आ गया और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने पहली की तरह लिखा बाय प्रॉफिट। मेरा जो प्रॉफिट है क्वेश्चन में वो है 1,00,000 रुपए का। मैंने फटाफट 1,00,000 रुपए रखे, 1,00,000 रुपए को मैंने नीचे रखा पहले की तरह, जस्ट 1,00,000 रुपए को मैंने अपोजिट साइड रखा और 1,00,000 रुपए को मैंने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लिया। और देखेंगे तीनों पार्टनर्स के रेशो क्या है, उस रेशो में यहां लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। और मेरे तीनों पार्टनर्स का रेशो है 5:3:2। किस तरह से है, मैं फटाफट एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं। ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं, रेशो है 5 3 और 2 के, और मेरा जो प्रॉफिट है वो कितने का है 1,00,000 रुपए का। तो मैं यहां डिवाइड कर लेता हूं ए, मैंने फटाफट ए में बांटा 1,00,000 रुपए मल्टीप्लाई पहले पार्टनर्स का रेशो 5 और सभी का रेशनल एट 10। फटाफट इस जीरो से वाली जीरो कट गई और मेरा जो प्रॉफिट निकल के आया वो निकला 50,000 रुपए का ए का प्रॉफिट। मैंने बी में डिवाइड करे 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए में बी का शेयर है 3 और सभी का टोटल है 10।
पहली जीरो से फटाफट पहली जीरो काटी और 3 वन 3, यानी कि इसका जो निकल के आया वो कितना निकला मेरा 30,000 रुपीज। जस्ट मैंने सी का प्रॉफिट निकाल लिया 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 2, सी का रेशो है 2 और सभी का टोटल 10, 10 से 10 कट हो गई और मेरा आंसर निकला 20,000। इसका मतलब है इन तीनों का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला वो निकला 50,000, 30,000 और 20,000। तेजी से हमने यहां पर लिख लिया ए का हिस्सा, ए का शेयर निकला 50,000, इस तरह से बी का शेयर निकला 30,000 रुपए का और सी का जो शेयर निकला वो निकला कितने का 20,000 रुपए का। अब सी के निकले हैं 20,000, जबकि हमारे पास सी की जो गारंटी है वो कितने की है 28,000, 28,000। तो सी तो पैसे लेगा नहीं, सी तो कहेगा भैया मैं तो पैसे लूंगा नहीं, मेरी गारंटी तो 28,000 की है, तो फौरन निकालेंगे इफेक्ट। हमने निकाला इफेक्ट, देखा भैया 28,000 की गारंटी थी, इस बंदे के हिस्से में कितने पैसे आए 20,000 रुपए आए, कितने पैसे कम रह गए जी हाँ 8,000 रुपए। अब 8,000 रुपए जो पे करेंगे वो दोनों पार्टनर्स पे कर रहे हैं, पे बाय ए एंड बी, किस रेशो में इन रेशो। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो रेशो थे, लेकिन यहां इसने रेशो नहीं दिए, तो हम देखेंगे कि ए का बी का और सी का जो अपना ओरिजिनल रेशो था वो कितना था 5:3:2। अब क्योंकि सी की तो गारंटी है तो हम सी को छोड़ देंगे और हमारा जो रेशो कहलाएगा वो उनका पर्सनल रेशो, कौन सा वाला रेशो 5:3। जी हाँ, अगर रेशो दिया है गारंटी का तो आप उस रेशो में बांटेंगे जो उसने दे दिया, अगर रेशो नहीं दिया है तो उनका इंडिविजुअल रेशो निकालेंगे और उन दोनों के इंडिविजुअल रेशो जो निकल के आएंगे उस रेशो में डिवाइड करेंगे गारंटी। तो मैंने ए के हिस्से में निकले 8,000 रुपए मल्टीप्लाई इस पहले वाले का 5 और दोनों का टोटल 8, इसके निकल के आ गए मेरे कितने 5,000 रुपीज। मैंने दूसरे पार्टनर से बांटे बी में 8,000 रुपीज मल्टीप्लाई 3, ये वाला रेशो 3 और दोनों का टोटल 8, इसके निकल के कितने आ गए 3,000 रुपीज। इस तरह से जो गारंटी जो डिवाइड हुई वो दोनों पार्टनर्स में हुई, एक में 5,000 और दूसरे में 3,000। पहले वाले पार्टनर से 5,000 माइनस कर लेंगे, इसका जो पैसा रह जाएगा वो रह जाएगा 45,000 5,000 माइनस करने के बाद। इसमें से 3,000 रुपए माइनस कर लेंगे पहले की तरह ही, वही 30 में से 3,000 चले गए 27,000 इसके हो गए, और इनके में दोनों के पैसे 5,000 रुपीज ए के और बी के पैसे 3,000 रुपीज, दोनों को ऐड कर लेंगे और इसकी अमाउंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 28,000 रुपीज। और यहां पहले की तरह लिख देंगे डेफिशिएंसी बॉर्न, डेफिशिएंसी बॉर्न और यहां पर डेफिशिएंसी रिकवर। इससे हमें यह पता चला कि अगर क्वेश्चनों के अंदर गारंटी एक आदमी ने दी है तो जिस भी पार्टनर्स ने दी है, अगर ए है तो ए में से माइनस, सी की है तो सी के में प्लस, अगर गारंटी बी ने दी है तो बी के में से माइनस और सी के में प्लस, अगर गारंटी दोनों पार्टनर्स ने दी है तो दोनों पार्टनर्स के रेशो में से माइनस। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेशो दे रखे हैं या नहीं। अगर गारंटी का रेशो दिया है तो जो रेशो दिया है उस रेशो में डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर रेशो ना दिया हो तो उनका जो ओरिजिनल रेशो होगा, ओरिजिनल उस रेशो को निकालेंगे आप और उसके अंदर जिस आदमी की गारंटी है उसे छोड़ देंगे, बाकी जो बचा हुआ रेशो होगा वो उनका गारंटी का रेशो कहलाएगा।